हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं विशाल मेघानी एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल इग्नाइट एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, कल के दिन ONGC की वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड हुआ है, राइट। दोस्तों सिलेबस बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया है, लेकिन सिलेबस देखने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो नाराज हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये शंका है कि भाई सिलेबस बहुत वास्ट है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए, राइट। और काफी सारा कंफ्यूजन मन में क्रिएट हो गया है सिलेबस देखने के बाद। तो काफी लोगों ने मैसेज किया कि सर ये जो सिलेबस आया है क्या इसी को हम फॉलो करें, अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो काफी वास्ट सिलेबस है, हम पढ़ाई कैसे करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस सिलेबस के बारे में। साथ साथ दोस्तों मैंने इस सिलेबस को कुछ आप लोगों के लिए इजी बनाने की कोशिश की है। इजी इन द सेंस, जैसे मैंने सिलेबस को स्टडी किया तो मैंने देखा सिलेबस के अंदर काफी सारी मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स मतलब बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट की गई हैं। जैसे थर्मल इंजीनियरिंग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, है ना, चार बार थर्मल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट डाला गया है। हीट ट्रांसफर, RAC, ओके, मैन्युफैक्चरिंग तो कई बार डाला गया है, एक एक पॉइंट अलग से सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो रहे हैं, भाई हमें क्या पढ़ना है, राइट। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से आप लोगों को पढ़ने हैं एज पर द सिलेबस। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो जो रिपीटेड सब्जेक्ट्स थे, ओके, उन सबको मैंने कंबाइन करके प्रॉपर एक सब्जेक्ट्स का लिस्ट बनाया है। साथ साथ दोस्तों हम यहां पे देखेंगे आपको सब्जेक्ट कितने टोटल, तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 18 सब्जेक्ट है दोस्तों, 18 राइट। इसके अलावा सब्जेक्ट प्रेफरेंस आप लोगों को किस तरह से देना है, कौन से सब्जेक्ट्स। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि समय भी कम है। अब दोस्तों जैसे कि आप लोग बहुत बार ये क्वेश्चन मुझे ये भी पूछते हो कि सर एग्जाम कब होगा, राइट। तो दोस्तों थोड़ा सा उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ONGC की अपडेट्स बार बार आ रही है। जैसे सबसे पहले 12 जून को दिल्ली की एग्जाम अनाउंसमेंट की गई और हो भी गया। उसके बाद 24 जून को IITI वालों की एग्जाम है। साथ साथ अभी सिलेबस भी अपलोड हुआ है। तो दोस्तों अपडेट्स कंटिन्यूअसली आना चालू हैं। तो किसी भी वक्त, आज कल परसों, कभी भी आप लोगों की भी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी। तो एग्जाम काफी देर से होगा, इन द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, जुलाई, ऐसा मत सोचिए दोस्तों, राइट। एग्जाम होने की जो संभावना है ना, वो जून एंडिंग तक एग्जाम हो सकता है या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक एग्जाम होने की काफी सारी संभावना है दोस्तों। ओके, सो इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों कि आप लोगों को बुक्स टू प्रेफर, कौन से बुक आप लोगों को प्रेफर करने हैं फॉर थ्योरी, कौन से बुक प्रेफर करने हैं फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, कौन से बुक आप लोगों को प्रेफर करने हैं दोस्तों, ठीक है ना। बेसिकली दोस्तों ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बना रहा हूं, ठीक है। हम यहां पर डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। दोस्तों बाकी जो ब्रांचेस हैं उनका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी वीडियो हम इस हमारे चैनल के ऊपर जल्दी पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट को देख लेते हैं। यहां पर मैंने सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं जो कि सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहां पर दिए गए हैं, तो एक है थर्मोडायनेमिक्स, ओके, नंबर 1 थर्मोडायनेमिक्स, नंबर 2 पावर प्लांट इंजीनियरिंग, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या जिसको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी हम कहते हैं। उसके बाद चौथा है आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, पांचवा आपका RAC दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, सिक्स्थ वन इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सेवंथ वन इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। उसके बाद सेवंथ आपका 8th कौन सा है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। 9th नंबर मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ओके। 10th नंबर है आपका हीट ट्रांसफर। 11th आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ओके। 12 नंबर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। 13 IC इंजन। 14 नंबर मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। 15 नंबर आपका है मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन। 16 नंबर है मशीन डिजाइन। 17 नंबर है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड 18 नंबर है आपका मैकेट्रॉनिक्स। तो ये 18 सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। इनका सिलेबस आप लोगों को दिया गया है। लेकिन अगर दोस्तों आप सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट्स काउंट करोगे तो वो सब्जेक्ट 18 से भी ज्यादा निकलेंगे, ओके, 30 प्लस निकलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स बार बार रिपीट किए गए हैं।
तो मैंने उन रिपीट सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ये 18 सब्जेक्ट्स जो हैं निकाले हैं। तो ये सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों बेसिकली जो आप लोगों को पढ़ने हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहां पर देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहला थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, इतना ही सिलेबस पढ़ना है और यही दिया है उधर, ओके यही दिया है, सिर्फ पॉइंट्स देते गए हैं वो, राइट। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी एंड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को उन्होंने क्या बोल दिया, स्टीम जनरेशन बोल दिया है दोस्तों, लेकिन पॉइंट्स वही प्योर सब्सटेंस वाले डाल दिए हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स है। उसके बाद देखते हैं हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर के अंदर क्या पढ़ना है आपको, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर एंड फिन्स, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको वहां पे प्रेफर करने हैं, ओके ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट में क्या पढ़ना है, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन पावर प्लांट, कूलिंग टावर के बारे में पढ़ना है, एयर कंप्रेसर के बारे में पढ़ना है, जेट प्रोपल्शन के बारे में पढ़ना है एंड स्टीम नोजल के बारे में पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है पावर प्लांट इंजीनियरिंग का दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। पहला इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब कि आपका वीसीआर, वीएआर, ओके इसके बारे में पढ़ना है। देन रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे एक्सपांडर क्या यूज होता है, जैसे आपका थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वाल होता है दोस्तों, ओके मतलब सारी जो आपकी चीजें हैं इक्विपमेंट्स इसके अंदर आएगा। उसके बाद रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट्स जो हैं उसके बारे में आएगा दोस्तों। देन एयर कंडीशनिंग मतलब कि आपका साइकोमेट्री, ये आपका सिलेबस किसका है, आरएसी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आईसी इंजन। आईसी इंजन के अंदर क्या पढ़ना है आपको, परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ आईसी इंजन, जैसे इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर क्या होता है। उसके बाद आईसी इंजन सिस्टम के बारे में, मतलब आईसी इंजन का नॉमेनक्लेचर, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, गजन पिन वगैरह सब पढ़ना है। देन साइकिल्स के बारे में पढ़ना है, ऑटो, डीजल, ड्यूअल साइकिल, एटकिंसन साइकिल वगैरह पढ़ना है। देन कंबशन इन एसआई एंड सीआई इंजन, ठीक है। ये आपका सिलेबस है आईसी इंजन का दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर सिंप्लीफाई दिया गया क्या है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में पढ़ना है, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के बारे में पढ़ना है, टॉर्शन इन शाफ्ट एंड स्प्रिंग एंड देन थिन सिलेंडर शेल्स। ये आपका सिलेबस है किसका, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। नेक्स्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, ओके क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 3 से 4 बार उन्होंने बार दिया है, तो सबको कंबाइन करके मैंने लिखा है, ठीक है। जैसे कि आपका कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेशन के बारे में पढ़ना है, ओके ब्रोचिंग मशीन्स के बारे में, ब्रोचिंग के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, एक बार पढ़ लेंगे दोस्तों सिंपल सा याद आ जाएगा आप लोगों को। व्हेन वेल्डिंग, गियर मेकिंग, ओके ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग, ग्राइंडिंग के बारे में, जिग्स एंड फिक्सचर के बारे में पढ़ना है, मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेसेस, ओके मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस के बारे में दोस्तों पढ़ना है। देन सीएनसी मिलिंग, ओके मिलिंग मशीन के बारे में, स्पेशल पर्पस मशीनिंग एंड मेटल कटिंग, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ओके ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होता है, ऑब्लिक कटिंग क्या होता है, ये चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं दोस्तों मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी में पूछे जाते हैं दोस्तों, ओके चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको। क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, जैसे एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है ना, ये एचसीपी क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। देन फेज डायग्राम एंड फेरस मेटल्स एंड इट्स अलॉयज। फेज डायग्राम मतलब आपका आयरन कार्बाइन डायग्राम एंड फेरस मेटल्स एंड अलॉयज। देन नॉन फेरस मेटल एंड अलॉयज, फेल्यूर एनालिसिस एंड टेस्टिंग, जो आपके टेस्टिंग्स होते हैं, ओके उसके बाद करोजन एंड सरफेस इंजीनियरिंग। ये आपका सिलेबस क्या है किसका, मटेरियल साइंस का दोस्तों, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे क्या, थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी मशीन के अंदर क्या, कैम एंड फॉलोअर, पावर ट्रांसमिशन, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, ब्रेक, डायनामोमीटर, क्लच एंड बियरिंग्स के बारे में पढ़ना है। देन बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब बियरिंग्स यहाँ पर दिया उन्होंने और बियरिंग्स मशीन डिजाइन के अंदर भी उन्होंने दिया है दोस्तों, सिलेबस मिक्स करने की कोशिश की उन्होंने। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट दोस्तों इसके अंदर क्या है, प्लांट इंजीनियरिंग, मेथड स्टडी, वर्क स्टडी, ओके प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पीपीसी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है आप लोगों को, ओके। नेक्स्ट आपका क्या है दोस्तों, मशीन डिजाइन, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। यहाँ पे क्या आपका इंट्रोडक्शन टू मशीन डिजाइन, डिजाइन ऑफ सिंपल मशीन पार्ट्स, डिजाइन ऑफ शाफ्ट की कपलिंग वगैरह, ओके इसके बारे में, गियर के डिजाइन के बारे में, स्पर गियर, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग्स, ठीक है। उसके बाद डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू एंड डिजाइन ऑफ फास्टनर, ओके ये आपका मशीन डिजाइन का सिलेबस। नेक्स्ट क्या आपका प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब दोस्तों ये जो है ना, ये एक
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। ओके, इंडस्ट्रियल जैसे कि इसमें क्या होता है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ओके, प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फोरकास्टिंग होता है इसके अंदर, सर्वेइंग होता है इसके अंदर, ब्रेक इवन एनालिसिस, मटेरियल मैनेजमेंट। तो ये दोस्तों क्या है ना, ये एक चैप्टर है, चैप्टर, ठीक है, किसका, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। इन्होंने अलग से सिलेबस में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरह से आप लोगों को कंफ्यूज करने की इन्होंने कोशिश की है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ओके, तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखते हैं क्या क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स ड्राइव सिस्टम एंड कंट्रोल, सेंसर्स के बारे में पढ़ना है, रोबोट काइनेमेटिक्स, ओके, एंड रोबोट प्रोग्रामिंग, देन ऑटोमेशन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ओके, इंट्रोडक्शन टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑटोमोबाइल, देन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, ये आपका सिलेबस है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। तो दोस्तों यहां पर हमने एक सिलेबस देखा, मैंने ये सारा सिलेबस आप लोगों को बताया। ओके, आप लोगों को ये सिलेबस हो सके तो उसके स्क्रीनशॉट्स निकालते जाइए, लिख के अपने पास रखिए, थोड़ा सा इजी होगा, आसान होगा आपको समझने में। अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे बुक्स कौन से प्रेफर करने हैं, साथ साथ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इसमें से कौन से सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ना चाहिए या कौन से सब्जेक्ट्स को निग्लेक्ट कर देना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मैं वापस आता हूं सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, यहां पर हमने जो एक लिस्ट बनाया ना सब्जेक्ट्स का दोस्तों, उसके ऊपर मैं वापस आता हूं। ये जो हमारा लिस्ट है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे कौन से सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे मेन सब्जेक्ट्स क्या है मैं आपको बता देता हूं, मैं स्टार मार्क कर देता हूं उनको। थर्मोडायनेमिक्स, ओके, उसके बाद आपका पावर प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग, इसको मैं डबल स्टार करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग। ओके, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो निग्लेक्ट भी कर सकते हैं इसको, अगर समय है तो दोस्तों, समय है तो। आरएसी जरूर पढ़िए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जरूर पढ़िए दोस्तों। ओके, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट्स है, ओके, ये सब्जेक्ट्स को आप फिलहाल सेकेंडरी पोजीशंस पर रखिए। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल जो है दोस्तों, अगर हम देखते हैं पुणे मेट्रो के एग्जाम में बहुत सारा पूछा गया था, तो ये जो दोस्तों, इसको हम डबल स्टार करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़िएगा, पुणे मेट्रो में ज्यादा पूछा गया था। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस, ओके, फोरकास्टिंग, शेड्यूलिंग, ये सब बातें अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट दोस्तों, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, या फिर आपका मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, इनको थोड़ा सा अगर समय मिलता है, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों, समय कम है तो उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश तो करनी है, लेकिन दोस्तों जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको हमें नहीं भूलना है। नेक्स्ट दोस्तों, हीट ट्रांसफर, इसे जरूर पढ़िए, इजी है काफी। इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको डबल स्टार करेंगे हम, इंजीनियरिंग मटेरियल्स को। ओके, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़िए, आईसी इंजन भी पढ़िए दोस्तों। हाँ, अब दोस्तों यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन तो जरूर पढ़ना है, इसे हम डबल स्टार करेंगे, जरूर पढ़ना है। ओके, अब मशीन डिजाइन दोस्तों, मशीन डिजाइन जो है इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है। ओके, इसके अंदर मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कपलिंग, बियरिंग, ओके, शाफ्ट की, ओके, ये जो मेन टॉपिक्स है ना, इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ना है बस। ये कपलिंग जो है, कौन कौन से प्रकार की कपलिंग होती है और कहाँ कहाँ यूज होती है, इतना ज्यादा डिटेल में फॉर्मूलों में मत घुसिए इतना। ठीक है ना दोस्तों, सिर्फ बेसिक की कौन कौन सी प्रकार की होती है, सन की क्या होता है, कहाँ यूज होती है, ठीक है, वुडरफ की क्या होती है, तो ये बेसिक बातें पढ़िए, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में मत घुसिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, हाँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स दोस्तों, इनको आप जो है, ओके, मशीन डिजाइन में मैंने आपको बताया ना क्या पढ़ना है। बाकी ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं, इनको देखिए, 1 2 3 4, ये जो सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, इनको आप सेकेंडरी रख सकते हैं। अगर आप लोगों के ये सब्जेक्ट्स हो जाए, इनका रिवीजन हो जाए, समय मिले तो पढ़िए दोस्तों, ठीक है। लेकिन हाँ दोस्तों, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जितना ज्यादा आप लोग पढ़ेंगे उतना ज्यादा चांस बनेगा आप लोगों का सिलेक्शन होने का। लेकिन ये माइंड है ना दोस्तों, ये कितनी चीजें अपने अंदर रखेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, बुक कौन सा प्रेफर करना है हमें दोस्तों। तो हम यहां पे देख लेते हैं दोस्तों, बुक प्रेफर। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सिंपल सी लैंग्वेज में बुक प्रेफर कौन सा करना है हमें। तो आप सिंपली दोस्तों थ्योरी के लिए क्या करिए ना, थ्योरी के लिए दोस्तों आप सिंपली क्या करिए, जो डिप्लोमा की जो बुक्स हैं आप लोगों के, डिप्लोमा के जो बुक्स हैं उन्हीं को प्रेफर करिए, उसमें से थ्योरी पढ़िए, इजी भी दी होती है वहां पे थ्योरी, ओके, और जल्दी से पढ़ भी लेंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़ते समय मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप ज्यादा डीप में मत घुसिए, बेसिक पढ़िए दोस्तों, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स है मैक्सिमम, और थ्योरी सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको बेसिक क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इतना वास्ट सिलेबस दिया गया तो आप लोगों को वहां पर वो चेक करेंगे कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है दोस्तों।
जितना ज्यादा पढ़ के जाएंगे सिंपली उतना ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो सिंपली दोस्तों डिप्लोमा के जो थ्योरी बुक्स है ना वही प्रेफर करिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बताता हूं तो एसएससी जेई का बुक प्रेफर करिए, साथ साथ आरएस खुरमी का बुक प्रेफर करिए, ओके। और आरके जैन भी प्रेफर करिए दोस्तों, आरके जैन, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है दोस्तों वो इन बुक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। इन बुक्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको कोर सब्जेक्ट्स मिलेंगे, कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। होप दोस्तों ये वीडियो से आपको थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि सिलेबस देख के प्लीज डरिए मत, आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए दोस्तों, ठीक है। प्रिपरेशन करते रहिए दोस्तों, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस फटाफट से मिलते रहे दोस्तों, ओके। जैसे मैंने मैकेनिकल वालों के लिए सिलेबस बनाया है, बाकी ब्रांचेस के लिए भी मैं जल्द सिलेबस बना के, कल तक सिलेबस बना के इस चैनल के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा। एंड कीप स्टडीइंग, डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। बाय बाय, टेक केयर।